एक बार की बात है, एक नवजात शिशु जन्मा, लेकिन वह सांस ही नहीं ले रहा था। नर्स घबराई हुई थी। तभी उसे बच्चे की पीठ पर एक अजीब सी रस्सी दिखाई दी। उसने धीरे से रस्सी खींची और तभी बच्चा जोर जोर से रोने लगा। उस दिन से सबने उसे क्लॉकवर्क बॉय कहना शुरू कर दिया। लेकिन यह एक दर्दनाक भाग्य था, क्योंकि उसके जीने के लिए हर 2 घंटे में किसी को उसकी पीठ की रस्सी खींचनी पड़ती थी। अगर कोई ऐसा न करे तो उसका शरीर पूरी तरह से काम करना बंद कर देता था। उसका बचपन आसान नहीं था। स्कूल में बच्चे उसका मजाक उड़ाते, उसे सन की कहते। पर एक लड़का अलग था, जिम। जब भी कोई क्लॉकवर्क बॉय को सताता, जिम हमेशा उसकी ढाल बनकर सामने खड़ा हो जाता। धीरे धीरे दोनों सबसे अच्छे दोस्त बन गए। वे शरारती भी थे, कभी पड़ोसी का बड़ा मुर्गा चुरा लाते तो कभी देर रात खेलों में मस्त रहते। वक्त पंख लगाकर उड़ गया। दोनों बच्चे जवान हो गए। लड़ाई झगड़े भी हुए, लेकिन हर बार दोनों फिर गले मिल जाते। भाइयों की तरह फिर युद्ध छिड़ गया। दोनों को सेना में भर्ती होना पड़ा। घर छोड़ते समय क्लॉकवर्क बॉय ने दरवाजे से मुड़कर आखिरी बार माँ को देखा। माँ की आंखें स्नेह और चिंता से भरी थीं। उसे पता था कि शायद बेटा अब कभी लौट कर ना आए, पर एक तसल्ली थी, जिम उसके साथ है। वह रस्सी खींचकर उसके जीवन की घड़ी चलाए रखेगा। युद्ध भूमि में मौत का तूफान था। दुश्मन की तोपों ने नाव पर हमला कर दिया। नाव डूब गई। धमाके से जिम बेहोश हो गया। क्लॉकवर्क बॉय ने अपनी आखिरी ताकत जुटाकर उसे किनारे तक घसीटा। खुद थक कर लगभग निढाल हो गया। कुछ देर बाद जिम होश में आया। उसने हमेशा की तरह दोस्त की पीठ की रस्सी खींचनी चाहिए, पर इस बार रस्सी टूट गई। क्लॉकवर्क बॉय ने कमजोर मुस्कान दी, मानो यह उसकी आखिरी सांस हो। लेकिन चमत्कार हुआ, वह खुद ही जाग गया। जिम ने उसे सीने से कसकर लगा लिया। क्लॉकवर्क बॉय हंसते हुए बोला, तुम्हें तैरना अच्छा नहीं लगता, और फिर चुप हो गया। जिम उसे गोद में लेकर बैरक तक लाया। अस्पताल में भर्ती कराया। बेचैनी में बाहर बैठा रहा। जब दरवाजा खुला और वह अंदर गया, उसने अविश्वसनीय दृश्य देखा। क्लॉकवर्क बॉय अब बिना रस्सी के भी सांस ले रहा था। उसकी जीवन घड़ी अब दूसरों की मदद पर नहीं, खुद पर चल रही थी। दोनों दोस्तों ने खुशी से एक दूसरे को गले लगाया। उनकी दोस्ती ने असंभव को संभव कर दिया।